पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये जो आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई है, इसका मेन ध्येय है आप लोगों को अवगत कराना माघ मेले के दृष्टिगत जो हम लोगों की तैयारियां हैं उसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। आपने देखा होगा कि हम लोग वर्ष 2025 में होना है और उसके लिए जो वृहद तैयारियां हैं उसके बारे में पहले भी प्रेस वार्ताएं हो चुकी हैं और आई थिंक अब तो जो चलो ये शुभ चीज़ हो गई कोई तो जो पहले भी प्रेस वार्ता हो चुकी है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसे कहते हैं, तो आप प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि काफ़ी कार्य चल रहे हैं। क्या तैयारियां हैं एनसीआर की, किस तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, प्रमुख स्नान पर्वों पर किस तरीके से? देखिए, जो इस बार माघ मेला है वो एक प्रीकर्सर टू महाकुंभ 2025 है, तो उसके लिए रेलवे ने, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बहुत वृहद तैयारियां चल रही हैं। हमने आरयूबी के निर्माण के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं और जैसे कि रोड भी डिकंजेस्ट हो जाएगी। और जो रेलवे की सिर्फ जहां तक बात करें तो उसमें जो स्पेशल ट्रेन्स हैं उनका प्रावधान हम लोगों ने जो मौनी अमावस्या मुख्य स्नान का दिन उसमें 20+5 ट्रेनों का हम लोगों ने स्पेशल रेक्स का अरेंजमेंट किया है और इनसे जो है सारी हम लोगों ने इस बार ये प्लान किया है कि हम लोग भीड़ होने ही ना दें स्टेशंस पे। जैसे पहले होता था कि भीड़ हुई फिर हम ट्रेन लगा रहे हैं, तो इस बार हम लोगों ने प्लानिंग ये की हम एंटिसिपेट करें भीड़ को, जो कि जिसमें जिला प्रशासन का हमको पूरा सहयोग मिलेगा कि भीड़ कब होने वाली है, क्या होने वाली है, उसकी फोरकास्टिंग, इस सब की पूरी व्यवस्था है। तो उससे हम लोग पहले ही एंटिसिपेट करके गाड़ियों को पहले ही प्लेस कर देंगे जिससे कि भीड़ होने की स्थिति आए ही ना। महाकुंभ को एक सक्सेसफुल बनाने की और उसी के क्रम में जो हम लोगों का माघ मेला है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई जो माघ मेला है ये बेसिकली एक तरीके से ट्रेलर होगा फॉर दी महाकुंभ। और इस बार जैसे कि आपको सभी को मालूम है प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मौनी अमावस्या जो मेन है उसमें 25 रेक्स की डिमांड की है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 60 से लेके आप 100 के बीच में मान सकते हैं कि स्पेशल ट्रेन्स चलाने की कैपेसिटी हमारी रहेगी एक दिन में मौनी अमावस्या वाले। उसके अतिरिक्त हम लोगों के पास नॉर्मल स्नान के दिन में 10+5 रेक्स रहेंगे, तो उसमें भी हम लोगों की कैपेसिटी आप ये मान सकते हैं कि 45 से 60 के बीच में रहती है। तो ये व्यवस्था जितनी अपेक्षा है उससे अधिक ही है। जिन स्टेशनों से ट्रेनों का संचालन होगा, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के कदम उठाए? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से इस बार जो खाली जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो भी टीमें आएंगी, उनके अतिरिक्त हम लोगों के जो अपनी स्टाफ है, कमर्शियल स्टाफ, उसका भी जो मोबिलाइजेशन है वो जो कुंभ में नॉर्मली होता था उतना मोबिलाइजेशन है। तो हर जगह हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी तैनात रहेंगे जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, स्कैनर्स हैं और हमारी जांच है वो भी सघन रहेगी और हमारी जो डॉग स्क्वाड्स हैं वो सबको भी पूरी तरीके से फुल्ली मोबिलाइज़ किया गया है कि किसी भी प्रकार की जो सिक्योरिटी के थ्रेट को हम लोग ओवरकम कर सकें। जो श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी जो भी लोग आएंगे, उनके साथ व्यवहार आचरण को लेकर के भी कोई निर्देश? देखिए, जो व्यवहार और आचरण को लेके आपको इस बार मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट और हम लोगों की जॉइंट मीटिंग का भी ये सबसे बड़ा आइटम रहता है कि जो श्रद्धालु आएँ वो हमारे घर में आए हुए अतिथि की तरह है। वो हमारे लिए भीड़ या भेड़ नहीं है, वो हमारे लिए हमारा घर का सदस्य है। तो हम इस भावना से सभी लोग ओतप्रोत होकर कार्य कर रहे हैं कि भाई ये हमारे घर का फंक्शन है, तो हमें इसे सक्सेसफुल बनाना है। एक आखिरी सवाल सर, 22 तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। प्रेस वार्ता बुलाने का मेन पर्पस ये है कि आप लोग हर साल भी देखते हैं तैयारियां हैं, इसमें हमारे मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग यदि इस चीज़ों का सही ढंग से पहले ही प्रचार प्रसार कर देंगे तो उससे जो यात्री हैं उन लोगों को अच्छी जानकारी रहती है। है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ वहाँ से आने की भी संभावना है और यहाँ से बहुत लोग जाएंगे भी, तो इसको लेकर के भी कोई है? देखिए, आस्था स्पेशल्स के बारे में आपने सुना होगा, उसका फाइनल नोटिफिकेशन अभी अवेटेड है। तो प्रयागराज मंडल से तो काफ़ी आस्था स्पेशल चलेंगी। जो फाइनल फिगर्स मैं अभी नहीं आपको दे पाऊँगा, जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएंगे तभी हम आपसे उसे साझा करेंगे। उसके अतिरिक्त हम लोगों को ये भी एंटिसिपेशन है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि पौष पूर्णिमा पड़ रही है, तो
काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उसको लेकर भी हम लोगों की तैयारी है। और अभी हमने जो 15 रिक्स की प्लानिंग आपको बताया है कि जो पौष पूर्णिमा पे रहेगी, उसको भी हम यदि आवश्यकता होगी तो बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन दी फोरकास्ट। ये हम लोगों को रेगुलर टच में है स्टेट गवर्नमेंट के, और शॉर्ट नोटिस पे हम लोग कैपेबल हैं कि कोई भी फोरकास्ट होगी तो हम उसको हैंडल कर लेंगे।